मूवी की शुरुआत साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े स्कूल में होती है, जहां सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट बच्चे ही जा सकते हैं। पर जीवो नाम का एक विद्यार्थी वहां फिट नहीं बैठ पा रहा था। वो अपने पुराने स्कूल में तो सबसे स्मार्ट था, पर यहाँ उसके चारों तरफ उससे भी जीनियस बच्चे हैं। वो अपनी क्लास में सबसे नीचे है, खास करके मैथ में, जो कि कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। क्लास के बाकी बच्चे काफी अमीर थे, तो वो मैथ की अलग से ट्यूशन लिया करते थे, पर जीवू के पास इतने पैसे नहीं थे। उनके मैथ टीचर मिस्टर किम उसे याद दिलाते हैं कि उसके ग्रेड इस प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश के लिए काफी नहीं होंगे, और जीवू को किसी और स्कूल में जाने पर विचार करने के लिए कहते हैं। एक रात जीवू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वो चुपके से बाहर निकल सके और सबके लिए कुछ स्नैक्स और शराब ला सके। लेकिन वापस जाते समय जीवू को नाइट गार्ड हाक्सुंग ने पकड़ लिया। अगली सुबह मिस्टर किम उसे कबूल करने की कोशिश करता है कि इस घटना का हिस्सा और कौन था, लेकिन जीवू किसी का भी नाम नहीं बताता और चुप रहता है। लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे उनको बचाने के कारण कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, और यह सुनकर चौंक जाते हैं कि जीवू इसे नहीं लेना चाहता। हाक्सुंग उसे कौमी ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वो उत्तर कोरियाई है। बाद में हाक्सुंग अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि नाइट गार्ड के रूप में काम करना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से उसका बायोरिदम बंद हो जाता है। हाक्सुंग उसे याद दिलाता है कि एक दलबदलू के रूप में उसे केवल यही काम मिल सकता है। बाद में हाक्सुंग अपने अकेले अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वो अपना समय अपने कछुए को खिलाने और स्ट्रॉबेरी दूध पीने में बिताता है। अगले दिन जीवू को छात्रावास से निकाल दिया जाता है। बोराम उसे बाहर जाते समय चिढ़ाती है। कुछ घंटों बाद जीवू अपने परिवार के अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, जिसे वह अपनी माँ के काम से वापस आने से पहले साफ करता है। वह एक विधवा है जिसने उसे पाने के लिए हमेशा बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे अपने बेटे को इतनी महत्वपूर्ण वर्दी में देखकर बहुत गर्व होता है। यह बताने का दिल न रखते हुए कि उसे सोने के लिए जगह चाहिए, जीवू इसके बजाय कहता है कि वह सिर्फ उससे मिलने आया है और उसे स्कूल वापस जाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में ही बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए जीवू स्कूल के एक लैब में छुपने की कोशिश करता है, पर हाक्संग उसे पकड़ लेता है। उसे बहुत दुख होता है जब उसे ये पता चलता है कि जीवू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हाक्संग उसे अपने ऑफिस में रहने के लिए बोल देता है। जीवू के सोने के बाद हाक्संग को उसका मैथ का होमवर्क मिलता है, जिसे जीवू सॉल्व नहीं कर पाया था। सुबह होते ही हाक्संग जीवू को बाहर निकाल देता है। क्लास में जब जीवू अपने होमवर्क को देखता है तो हैरान हो जाता है। हाक्संग ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए थे। क्लास के बाद जीवू हाक्संग को थैंक यू कहने और उसे भी मैथ सिखाने को कहता है, पर हाक्संग उसे उल्टा वहाँ से दोबारा बाहर निकाल देता है। लाइब्रेरी में जीवू ये बात सुनता है कि उन कई सवालों को सोल्व करने में तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिन्हें हाक्संग ने आराम से सोल्व कर दिया। जीवू हाक्संग को टीचर बनाने के लिए उसे मनाने लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन डस्टबिन से कचरा निकालते हुए हाक्संग टीचर्स को नालायक स्टूडेंट के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जिनके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मिस्टर किम इस बात में जीवू का भी नाम लेते हैं। अगले दिन जब जीवू दोबारा हाक्संग के पास आता है, तो हाक्संग उसकी पढ़ने और सीखने की प्रति दृढ़ता देखकर मान जाता है और उसे फीस के तौर पर स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने को कहता है। अगले दिन हाक्संग अपने एक दोस्त जी चोल से मिलते हैं, जिससे उनकी साउथ कोरिया आने में मदद की थी। जब जी चोल उन्हें उनके मंगवाए कुछ लैम्प देता है, तो हाक्संग उन्हें पैसे देने की जिद करते हैं। वो कहते हैं कि वो इस देश में भीख मांगने नहीं आए। रात को हाक्संग उन लैंप्स को एक पुरानी लैब में लगाते हैं, जहां वो अब से जीवू को पढ़ाएंगे। जीवू को 3 नियमों का पालन करना चाहिए। 1. इस क्लास के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। 2. मैथ के अलावा कोई प्रश्न नहीं। और 3. हाक्संग सिर्फ मैथ सॉल्व करेंगे, लेकिन वो ग्रेड या टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तब जीवू सभी नियमों का पालन करने का वादा करता है। तब हाक्संग उसे पहला टास्क देता है। वो उसे एक ट्रायंगल के एरिया को ढूंढने के लिए कहता है। जीवू इसे जल्दी से हल करता है, यह पहचानते हुए कि यह एक मिडिल स्कूल की प्रॉब्लम है। लेकिन हाक्संग उसे बताता है कि वो ट्रायंगल के चारों ओर एक पूर्ण सर्कल बनाकर उसका आंसर गलत है। पर जीवू को लगता है कि यह गलत है क्योंकि हाक्संग ने उन्हें गलत प्रश्न दिया है। लेकिन हाक्संग का कहना है कि वो समस्या को हल करने के लिए गलत तरीके से इसे हल कर रहे हैं, जबकि वहाँ उत्तर खोजना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न क्या है यह समझना और भी महत्वपूर्ण है। तो हाक्संग इसे एप्सिलॉन कहते हैं। जबकि एक फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे उन्हें और उनके एक दोस्त को उनकी एकेडमिक में सक्सेस के लिए एक फैंसी पेन मिला, जबकि एप्सिलॉन का अर्थ है छोटा और महत्वहीन। क्लास समाप्त होने के बाद जीवू के पास अभी भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
इसलिए हाक्सुंग उसे अपने साथ रहने की अनुमति देता है। तो जीवू अपने फोन में गाना चलाकर हाक्संग को देता है, जिसकी क्वालिटी उनको काफी अच्छी लगती है और वो बहुत टाइम में पहली बार इतनी अच्छी तरह सो पाते हैं। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो जीवू पहले ही स्कूल के लिए निकल चुका था। क्लास में मिस्टर किम एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अब की बार फाइनल एग्जाम की जगह क्लास 1 पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में हिस्सा लेगी और वही उनका एग्जाम माना जाएगा। बच्चे इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 2 महीने ही हैं तैयारी करने के लिए। जीव अब हर रोज हाक्संग के पास ट्यूशन के लिए जाने लगा और बोराम ये बात नोटिस करने लगी कि वो कितनी बार स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है, मानो उसे इसकी लत ही हो। एक शाम जब जीवू एक सवाल को सोल्व करने के तरीके के बारे में हाक्संग से पूछता है तो वो उसे सब चीजों को खुद ही जोड़ने को कह देते हैं। 3 घंटे बाद जीवू सवाल को हल कर लेता है, जिस पर हाक्संग उसे कुछ स्पेशल दिखाते हैं कि कैसे फेमस मैथमेटिशियन बर्नार्ड रेमन ने एक बहुत बड़े सवाल को हाथ से ही सोल्व किया ताकि उन्हें ऐसे सवाल सोल्व करने की आदत लग जाए जो कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं लग सकती। टाइम के साथ साथ अब जीवू मैथ में अच्छा होने लगा, पर एक दोपहर जब वो ये बात सुनता है कि उसका एक दोस्त स्कूल से ट्रांसफर ले रहा है तो वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। उसमें जीवू हाक्सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है कि क्या उसे भी स्कूल से चले जाना चाहिए। तब हाक्सुंग उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे याद दिलाता है कि सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धि नहीं है बल्कि अंत तक बने रहने का साहस है। उसी रात जीवू का सस्पेंशन खत्म हो जाता है और वह अब हॉस्टल जा सकता है, लेकिन उन्होंने हाक्सुंग को इस जगह के बारे में किसी से भी बात न करने की बात दोहराई। अगले दिन बोराम उसे मिलती है और वो उसे स्ट्रॉबेरी दूध उपहार गिफ्ट में देती है और जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो पुरानी लैब में उसका पीछा करती है और उसके रहस्य का पता लगती है। उसका देखभाल करने के लिए हाक्सुंग को धन्यवाद देने के बाद वो पूछती है कि क्या वो समय समय पर आ सकती है और जब तक वो इसे गुप्त रखती है तब तक हाक्सुंग स्वीकार करता है। बोराम उसे कॉमी ऑफिसर भी कहती है और यह हाक्सुंग को अजीब लगता है। उस समय उन्होंने स्टूडेंट के एक ग्रुप को चारों ओर घूमते हुए देखा, लेकिन पिछली बार जीवू के साथ क्या हुआ यह जानने के बाद हाक्सुंग ने इसके बारे में कुछ नहीं करने का फैसला किया। बस पूछता है कि उन्होंने मैथ इतना मन लगाकर क्यों पढ़ा, जिस पर वो बताते हैं कि पहले तो उन्होंने सिर्फ स्कॉलरशिप और अपने फैमिली के लिए मैथ पढ़ा, पर धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा और उन्हें मैथ से प्यार हो गया। नेक्स्ट सीन में हम जीवू को उसके टीचर द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को हाक्संग की टेक्निक से सॉल्व करते देखते हैं, जिसको उसके टीचर गलत कह देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे आंसर सही है पर ये टेक्निक सही नहीं है, पर जीवू इस बात को नहीं मानता और क्वेश्चन को अपनी टेक्निक से सोल्व करने पर अड़ा रहता है, जिसपे उसके टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। जीवू उनको बता देता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर नहीं करवाने वाला। दोपहर को जीचोल हाक्संग को स्मार्टफोन गिफ्ट करता है ताकि उन्हें आराम से कॉन्टेक्ट कर सके। हाक्संग उस मोबाइल पर मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने शुरू कर देते हैं, जिसे जीवू देख लेता है और उनकी मदद करने के लिए वो कंप्यूटर लैब से उन क्वेश्चंस को प्रिंट करवा कर उन्हें देता है। अगले दिन उनका पाइथागोरस टेस्ट होता है जिसमें जीवू बहुत अच्छा कर रहा होता है, पर बोराम बहुत समझ नहीं आता और वो कंफ्यूजन में क्लास छोड़कर चली जाती है। जब जीवू से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है तो उसके मैसेज भी इग्नोर हो जाते हैं। रात को हाक्संग जीवू को अपने घर खाने पर बुलाते हैं, पर दूसरी ही तरफ कोई पाइथागोरस टेस्ट लीक कर देता है, जिससे कि सभी टीचर्स की नौकरी दांव पर लग जाती है। हाक्संग कुछ खरीदारी करने के लिए किताबों की दुकान पर जाते हैं और एक अजनबी हाक्संग को पहचान लेता है। यह आदमी भी उत्तर कोरिया से आता है और हाक्संग को डॉक्टर कहता है। उसे उन दिनों से याद किया जाता है जब हाक्संग विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जिसमें वो भी शामिल था। वो आदमी हाक्संग को फेमस मैथमेटिकल जीनियस भी कहता है और सोचता है कि जीवू उसका बेटा है। हाक्संग उस लम्हे को याद देने के लिए उसको धन्यवाद देता है और जीवू के सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए दुकान से दौड़ता है। जब वो वापस घर आते हैं तो अपने बेटे ली ताइयोन को याद करते हैं, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी मिल्क जो आज हाक्संग पीते हैं वो भी ताइयोन का ही फेवरेट था। अगले दिन टीवी पर रायमन हेपेटाइटिस, जो कि मैथ की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम थी, वो सोल्व करे जाने पर न्यूज चलती है, जिसे एक नॉर्थ कोरियन ली हाक्संग ने सोल्व किया था। प्रोफेसर ओ टीवी पर बताते हैं कि कैसे बचपन में वो हाक्संग को मिले थे, जहाँ एक कंपटीशन के दौरान उन्हें एक पेन भी मिला था। जी चोर और जीवू दोनों ये न्यूज टीवी पर देखते हैं, पर जब जीवू जाकर हाक्संग को इस बारे में पूछता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो ये नाम लेने से भी मना कर देते हैं। इधर मिस्टर किम उस टेस्ट लीक को लेकर बहुत परेशान में थे क्योंकि उनकी पूरी रेपुटेशन ही दांव पर थी, पर जब उन्हें एक सिक्योरिटी फुटेज मिलती है
वो उस मुश्किल से निकलने का तरीका ढूंढ लेती है। वो सारा आरोप जीवू पर लगा देते हैं कि उसी ने कंप्यूटर लैब से टेस्ट लीक किया है। जीवू ने समझाने की कोशिश करता है कि इन सब का कोई लेना देना नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। और अफसोस की बात है कि जीवू के लीक होने की अफवाहें अभी भी सभी के मोबाइल तक पहुंचती हैं। और वो राम इससे परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो सच जानती है गी चॉयल के साथ भी कुछ परेशानी हो रही है, जबकि उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि दक्षिण हक्सुम की उपलब्धियों को ले रहा है। इसलिए एनआईएस चाहता है कि जी चियोल हक्सुम को टीवी पर आने के लिए मनाए ताकि मामलों को स्पष्ट किया जा सके। हक्सुम का नाम अब पूरी तरह से चर्चा में है, जबकि हक्सुम की पैकिंग शहर छोड़ने के लिए है। जी चियोल उनके शोध के साथ दस्तावेज को वापस कर देता है जिसे हक्सुम ने वर्षों पहले फेंकने की कोशिश की, और गी चियोल ने इसे बचाया क्योंकि वह कचरा होने के लिए बहुत मूल्यवान था। उसी समय जीवू भी आ जाता है, लेकिन हक्सुम चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर रहने का फैसला करता है। हक्सुम गुस्से में है क्योंकि यह शोध था जिसने उसे अपने बेटे के जीवन की कीमत चुकाई, इसलिए उसने इसे टीवी पर डालने से इनकार कर दिया। इधर हाक्संग को एक लड़की को देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। हम देखते हैं कि टाइयोंग हाक्संग से बहस करता है कि वो अपने मतलब के लिए नॉर्थ कोरिया छोड़कर यहाँ आ गए और उन्हें ऐसी छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ रही है और घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। वो अपने घर से भाग जाता है और पानी से नॉर्थ कोरिया जाने की कोशिश करता है, जहां बॉर्डर पर उसे गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ जीवू अपने घर में चोरी से घुसकर अपनी मॉम का स्टैम्प ट्रांसफर पेपर पर लगा लेता है और अगली सुबह उन्हें एक मिस्टर किम को दे देता है। हाक्संग एक होटल में छुपे हुए थे जहाँ उन्हें बोराम की कॉल आती है जो उन्हें जीवू के ट्रांसफर के बारे में बताती है। जब जीवू स्कूल से जाने वाला होता है तो बोराम उसके सारे सामान को उठाकर ऑडिटोरियम में ले जाती है जहां पर उस टेस्ट की अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। आज स्कूल में पहुंचे बाधा डालने के लिए वो उनसे माफी चाहते हैं और अपनी पहचान के रूप में अपनी पेन दिखाते हैं, इसलिए प्रोफेसर उन्हें खुले हाथों से वेलकम करता है। हाक्सुंग ने स्वीकार किया कि वह जीवू को मैथ पढ़ाते थे और प्रिंटेड थीसिस को सबूत के रूप में पेश करते हैं और बताए कि उसने टेस्ट को लीक नहीं किया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मिस्टर किम ने ही अपने कुछ खास स्टूडेंट को टेस्ट लीक किया था, जिसके कारण मिस्टर किम गुस्से और शर्म के साथ चले गए। फिर हाक्सुंग ने अपनी कहानी एक हिस्सा उनको बताया। उसने उत्तर कोरिया को छोड़ दिया ताकि वह ठीक से मैथमेटिक्स को समझे, जबकि उनकी सरकार हथियार बनाने के लिए उसके शोध का उपयोग कर रही थी। पर वह चाहता है कि उसके मैथ का इस्तेमाल नौकरी खोजने और अच्छे कॉलेजों में जाने के लिए किया जाए, लेकिन इस लालच ने उसके बेटे की जान ले ली। तब हाक्सुंग को अपनी पसंद पर शर्म आती है। फिर भी जीवू ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा और अंत तक उसके रहस्य के प्रति वफादार रहा, भले ही इससे उसके भविष्य की कीमत चुकानी पड़े। रोते हुए हाक्सुंग उससे माफी मांगता है और जीवू को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है। ये सब सुनकर वहाँ खड़ा जीचोल इमोशनल हो जाता है और हाक्सुंग का वेट करता है, जिसके बाद वो उन्हें एक लीगल पासपोर्ट देता है, जैसे कि अब वो साउथ कोरिया के लीगल नागरिक बन गए थे।